नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। दूरदर्शन समाचार आप देख रहे हैं और सांकेतिक भाषा के इस खास बुलेटिन को लेकर हाजिर हूं मैं कृतिका और मेरे साथ हैं मेरे सहयोगी शरद, जो खबरों को सांकेतिक भाषा में आप तक पहुंचाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस खास बुलेटिन की और सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। राजस्थान के रण में आज बीजेपी जारी करेगी अपना संकल्प पत्र। जेपी नड्डा, अमित शाह, गडकरी समेत बीजेपी नेताओं की फौज करेगी धुआंधार प्रचार। तो वहीं मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी भी कांग्रेस के लिए संभालेंगे मोर्चा। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में थमा चुनावी शोर। मध्य प्रदेश की सभी 230 सीटों और छत्तीसगढ़ की बाकी बची 70 सीटों के लिए कल डाले जाएंगे वोट। मतदान की अंतिम तैयारियों में जुटा चुनाव आयोग। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज से इंडोनेशिया की यात्रा पर। आसियान रक्षा मंत्रियों की बैठक में लेंगे हिस्सा। क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े मसलों पर करेंगे बात। इजरायली सेना का दावा, गजा के सबसे बड़े अस्पताल में मिले हमास के कमांड सेंटर और हथियार। तो वहीं यूएनएससी ने गजा में तत्काल मानवीय सहायता के लिए संघर्ष रोकने का किया आह्वान। खेल की खबरों में शमी ने झटके 7 विकेट। न्यूजीलैंड को 70 रनों से हराकर 12 साल बाद वर्ल्ड कप क्रिकेट के फाइनल में पहुंचा भारत। कोहली ने भी वनडे में 50वां शतक लगाकर तोड़ा सचिन का रिकॉर्ड। आज दूसरे सेमीफाइनल में दक्षिण अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया की होगी भिड़ंत। और चलिए अब खबरों में विस्तार से बात करते हैं। राजस्थान के सियासी रण में आज भारतीय जनता पार्टी अपना संकल्प पत्र जारी करेगी। पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा सुबह 11 बजे जयपुर में संकल्प पत्र सार्वजनिक करेंगे और इस दौरान पार्टी के तमाम बड़े नेता मौजूद होंगे। जिस तरह से बीजेपी राजस्थान की मौजूदा सरकार को भ्रष्टाचार और महिला अपराध से जुड़े मामलों में घेर रही है, उसे देखकर ये माना जा रहा है कि संकल्प पत्र में महिला सुरक्षा, शिक्षा और महिला सशक्तिकरण को लेकर फोकस रहेगा। कहा यह भी जा रहा है कि इस संकल्प पत्र में उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश के संकल्प पत्रों की झलक भी दिख सकती है। रोजगार, शिक्षा जैसे बुनियादी मुद्दों को भी पार्टी अपने संकल्प पत्र में शामिल कर सकती है। इसके बाद जेपी नड्डा दौसा के महुआ और सिकराय में 2 चुनावी रैलियां भी करेंगे। वहीं विधानसभा चुनाव के लिहाज से आज का दिन राजस्थान के लिए बड़ा होने वाला है, क्योंकि कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता यहां चुनावी दौरे पर आ रहे हैं। खुद भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष दौसा में प्रचार की कमान संभालेंगे। तो वहीं वरिष्ठ बीजेपी नेता और केंद्र में मंत्री अमित शाह आज देवली, उनियारा विधानसभा क्षेत्र में जनसभा करेंगे। फिर राजसमंद में 4 भुजानाथ मंदिर में दर्शन पूजन करेंगे। इसके बाद राजसमंद में ही कुंभलगढ़ और भीम विधानसभा सीट पर मौजूद भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के लिए चुनावी रैली करेंगे। इसके अलावा आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अजमेर जिले के दौरे पर रहेंगे। पीपलदा, केशोरोपाटन, केकड़ी और पुष्कर में सभा करेंगे। जयपुर और अलवर जिले में भी सभाएं करेंगे। तो वहीं कांग्रेस की बात करें तो अशोक गहलोत जहां राजस्थान को गारंटियां दे रहे हैं, वहीं कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी भी आज राजस्थान के रण में प्रचार अभियान में तेजी लाएंगे। राजस्थान की सभी 200 सीटों पर 25 नवंबर को मतदान होगा और फिर 3 दिसंबर को नतीजे आएंगे। इसी बीच राजस्थान चुनाव से पहले कथित लाल डायरी के इन 4 पन्नों को सार्वजनिक कर उदयपुर वाटी से शिवसेना उम्मीदवार और गहलोत सरकार में मंत्री रहे राजेंद्र सिंह गोड़ा ने सियासत में भूचाल ला दिया। इन पन्नों में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत के हवाले से लिखा है कि उनके पिता अशोक गहलोत हर बार
वापस सरकार नहीं बना पाते और इस बार भी उनकी सरकार बुरी तरह हारेगी और उसका कारण भी वो स्वयं है। इस बीच बीजेपी ने लाल डायरी के पन्ने सार्वजनिक होने पर अशोक गहलोत सरकार पर निशाना साधा। हालांकि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत इसे साजिश बता रहे हैं। वहीं मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव और छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण की 70 सीटों के लिए प्रचार कल शाम थम गया। मतदान की अंतिम तैयारियों के लिए चुनाव आयोग जुट गया है। निर्वाचन आयोग आज मतदान दलों को रवाना करेगा ताकि वो मतदान के दिन सभी व्यवस्थाओं का समुचित प्रबंधन कर सके। मध्य प्रदेश में सभी 230 सीटों पर कल सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक वोट डाले जाएंगे। वहीं छत्तीसगढ़ में भी कल मतदान होगा। वहीं तेलंगाना में भी चुनाव प्रचार इन दिनों चरम पर है। तमाम राजनीतिक दल मतदाताओं को लुभाने के लिए जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं। राज्य में बुधवार को नाम वापस लेने का अंतिम दिन था। तेलंगाना की 119 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के लिए 30 नवंबर को मतदान होगा। इसी बीच बीआरएस के नेता और मुख्यमंत्री केसीआर लगातार रैलियों में व्यस्त हैं, अपनी सरकार की उपलब्धियों को गिना रहे हैं। तो वहीं दूसरी ओर हैदराबाद में तेलंगाना भाजपा प्रमुख और केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने केसीआर पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि 2023 में केसीआर की सरकार जाने वाली है और 2024 में कौन आएगा ये भारत की जनता तय करेगी। और खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। पता है इन्वेस्टर्स के लिए कि इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड होता है IPF, लेकिन अगर तुम्हारा ट्रेड एक्सचेंज पर एग्जीक्यूट नहीं हुआ या फिर कोई गारंटीड रिटर्न्स वाली स्कीम है तो ये IPF आपकी मदद नहीं कर सकता है। और अगर आपका ब्रोकर ही डिफॉल्टर बन जाए तो फिर IPF आपको कॉम्पेंसेशन दिला सकता है। कहाँ से सीखा? NSE की साइट पर। सोचकर समझकर इन्वेस्ट कर। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत आप सभी का। बुलेटिन में बढ़ते हैं आगे। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा कि भारत खालिस्तानी अलगाववादी की हत्या की किसी जांच से इनकार नहीं कर रहा है, लेकिन उसने कनाडा से कहा है कि वो इस हत्या में भारत सरकार के एजेंटों की संलिप्तता के बारे में अपने आरोपों के सबूत उपलब्ध कराए। डॉक्टर जयशंकर ने कल लंदन में वरिष्ठ पत्रकार लियोनेल बार्बर के साथ 1 अरब लोग दुनिया को कैसे देखते हैं इस विषय पर बातचीत के दौरान सवालों के जवाब में ये टिप्पणी की। वहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज से इंडोनेशिया की यात्रा पर रहेंगे। राजनाथ सिंह आसियान देशों के रक्षा मंत्रियों की 10वीं बैठक प्लस में भाग लेंगे। रक्षा मंत्री अपने 2 दिवसीय दौरे के दौरान क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दों पर फोरम को संबोधित करेंगे। राजनाथ सिंह आसियान देशों के रक्षा मंत्रियों की 10वीं बैठक प्लस से इतर सम्मेलन में हिस्सा लेने वाले देशों के रक्षा मंत्रियों के साथ द्विपक्षीय वार्ता भी करेंगे और इसी दौरान पारस्परिक रूप से लाभकारी संबंधों को और सशक्त करने के लिए रक्षा सहयोग पर चर्चा करेंगे। वहीं इजराइल की सेना ने गजा के सबसे बड़े अल शिफा अस्पताल पर नियंत्रण हासिल कर लिया है। इजरायली अस्पताल के नीचे तहखाने में हमास के कमांड सेंटर के होने के और भारी मात्रा में हथियार मिलने का भी दावा किया है। बुधवार को तड़के इजराइल की सेना अल शिफा अस्पताल में घुसी और सेना ने एक कोने की तलाशी ली। इजराइल की सेना अस्पताल के परिसर में स्थित एक इमारत से स्वचालित हथियार, ग्रेनेड, गोला बारूद और फ्लैग जैकेट मिलने का भी वीडियो इस वक्त जारी किया है। सेना के प्रवक्ता डेनियल हगारी ने कहा कि सेना लगातार सटीक और खुफिया जानकारी के आधार पर अस्पताल की तलाशी जारी रखे हुए है। वहीं सेना ने बीते बुधवार को अल शिफा में कोई सुरंग प्रवेश द्वार मिलने का कोई जिक्र नहीं किया।
हालांकि पहले कहा गया था कि हमास ने अस्पताल के नीचे सुरंगों का एक नेटवर्क बनाया है। हमास ने इससे इनकार किया है और सेना के ताजा बयानों को भी खारिज कर दिया है। वहीं इजराइल हमास संघर्ष के बीच संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने गजा में मानवीय मदद के लिए संघर्ष रोकने की मांग वाले प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। बुधवार को विशेष सत्र के दौरान लाए गए प्रस्ताव का 12 देशों ने समर्थन किया, जबकि अमेरिका, रूस और ब्रिटेन ने मतदान में हिस्सा नहीं लिया। नए प्रस्ताव में गजा पट्टी में मानवीय मदद के लिए अंतर्राष्ट्रीय मानवीय कानून के पालन की मांग की गई। इसके अलावा बच्चों के लिए विशेष सुरक्षा की मांग की गई। हालांकि माल्टा की तरफ से रखे गए इस प्रस्ताव में कहीं भी इजराइल से हमले रोकने की अपील नहीं की गई, जबकि चीन और रूस तत्काल संघर्ष विराम चाहते हैं। और चलिए बुलेटिन में आगे बढ़ते हुए अब बात करते हैं खेल की खबरों की। मोहम्मद शमी के 7 विकेटों की बदौलत वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में भारत ने न्यूजीलैंड को 70 रनों से शिकस्त दी और 12 साल बाद भारत फाइनल में पहुंचा। भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत ने रिकॉर्ड 397 रन बनाए। कोहली ने वनडे में अपना 50वां शतक जमाया। इसके साथ ही उन्होंने वनडे क्रिकेट में सचिन तेंदुलकर के 49 सेंचुरी के रिकॉर्ड को अपने नाम कर लिया। कोहली ने जब सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड तोड़ा तब खुद सचिन भी स्टेडियम में मौजूद थे। विराट ने 59 गेंदों में अपना अर्धशतक और 106 गेंद में शतक पूरा किया। जवाब में न्यूजीलैंड की पूरी टीम 327 रनों पर सिमट गई। ये इस वर्ल्ड कप में भारत की लगातार 10वीं जीत भी है। भारत की ओर से सबसे ज्यादा मोहम्मद शमी ने 7 विकेट लिए, तो न्यूजीलैंड की पारी में सबसे बड़ा स्कोर डेरिल मिचेल ने बनाया। उन्होंने 119 गेंदों पर 134 रन बनाए। वहीं कप्तान केन विलियम्स ने 69 और ग्लेन फिलिप ने 41 रन बनाए। क्रिकेट विश्व कप में आज दूसरा सेमीफाइनल मुकाबला खेला जाएगा। अंक तालिका में दूसरे नंबर पर स्थित दक्षिण अफ्रीका और तीसरे स्थान पर काबिज 5 बार की चैंपियन ऑस्ट्रेलिया की टीम कोलकाता के ईडन गार्डन्स में भिड़ेगी। लीग स्तर में दोनों टीमों का प्रदर्शन लगभग एक जैसा रहा है। दोनों टीमों के बीच लीग स्तर पर खेले गए मुकाबलों में दक्षिण अफ्रीका का पलड़ा भारी रहा है। इस मैच में दक्षिण अफ्रीका ने ऑस्ट्रेलिया को हराने में सफलता हासिल की थी। आज के मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया के पास 6वीं बार फाइनल में पहुंचने का मौका होगा, तो वहीं अफ्रीकी टीम की नजर पहली बार विश्व कप के फाइनल में जगह बनाने पर होगी। और इसी के साथ फिलहाल सांकेतिक भाषा के इस खास बुलेटिन में आज हमारे साथ इतना ही। मुझे, मेरे सहयोगी शरद और हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।